नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पे कमीशन न्यूज चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत बड़ी अपडेट जो सभी सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन के लिए है, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस ने अब पीओआर के साथ तालमेल करके आर्मी हेडक्वार्टर ने जो लेटर निकाला था उस पर एक्शन करना शुरू कर दिया है। उसकी अमाउंट इस महीने दे दी गई है, जो आप यहां देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। यह अमाउंट सभी सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओज ओआर को मिल चुकी है या फिर बहुत जल्द मिलने वाली है। इस वीडियो में इसके बारे में आज सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको नहीं मिली है तो क्या आपको एक्शन करना होगा, उससे पहले आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर इस वीडियो को उस कर्मचारी तक पहुंचा सकता है जो अभी सेना में कार्यरत है या फिर वो पेंशन जा चुका है, क्योंकि यह दोनों के लिए लाभकारी है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब 6th पे कमीशन लागू हुआ था तो पे कमीशन ने सभी की पे को इंक्रीज किया था। इसी के साथ साथ सर्विंग पर्सन को उसकी बेसिक पे को एसएआई स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन या फिर नेवल इंस्ट्रक्शन या फिर एयरफोर्स इंस्ट्रक्शन के टेबल के अनुसार उसकी पे को फिक्स किया था। 6th पे कमीशन ने पहली बार ग्रेड पे को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि सिपाही को 2000 रुपये, नायक को 2400, हवलदार को 2800 रुपये, नायब सूबेदार को 4200। इस तरह सबकी ग्रेड पे को फिक्स किया गया था, जो 1 जनवरी 2006 से लागू की गई थी। अब जो सर्विंग पर्सन थे उनकी पे को टेबल के अनुसार फिक्स किया गया था। 6th पे कमीशन ने ग्रुपों को मिक्स कर दिया था और एक्स और वाई ग्रुप में शामिल कर दिया था। जेड ग्रुप को वाई ग्रुप में मिलाया गया था। अब जिस जेड ग्रुप के जवान की बेसिक पे 3050 रुपये 31 दिसंबर 2005 को थी, उसकी पे को टेबल के अनुसार 5880 प्लस 2000 रुपये ग्रेड पे प्लस एमएसपी 2000 रुपये। एमएसपी भी 6th पे कमीशन ने ही लागू की थी। 5th सीपीसी में एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलती थी। अब ये तीनों मिलाकर हुआ 9880 रुपये, यानी कि जिसकी बेसिक पे 3050 रुपये थी उसकी बेसिक पे बढ़ाकर 9880 पर फिक्स कर दी गई। इसी तरह 3105 और 3160 रुपये वाले की बेसिक पे बढ़ाकर 10,060 रुपये पर फिक्स कर दी गई। उसके बाद 3215 रुपये वाले सिपाही की बेसिक पे को बढ़ाकर 10,250 रुपये पर फिक्स कर दिया गया है। यहाँ इस तरीके से पूरे चार्ट हैं, आप अपनी पे देख सकते हैं। इस तरह सबकी बेसिक पे फिक्स हुई थी जो जेड ग्रुप में थे। अब वाई ग्रुप में सिपाही की बेसिक पे 3260 रुपये थी, उसकी पे को 6250 प्लस 2000 ग्रेड पे 2000 एमएसपी मिलाकर 10,250 रुपये पर फिक्स किया। अब जिसकी बेसिक पे 3320 थी उसे 6250 पर फिक्स किया गया। जिसकी बेसिक पे 3390 रुपये थी उसे 6440 पर फिक्स किया गया। इस तरह यहाँ सब की बेसिक पे है, आप इसे देखकर अपनी बेसिक पे आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद 1 जुलाई हर वर्ष एनुअल इंक्रीमेंट दिया और प्रमोशन आने पर एक प्रमोशन इंक्रीमेंट दिया। अभी तक जो आपने देखा यह था 5th से 6th सीपीसी में आने के लिए प्रोसीजर। इसी के साथ साथ पे कमीशन ने जो बढ़त दी आपने देखा होगा, उसे देखने में काफ़ी अच्छा लगा, जो कि एक बहुत बड़ी बढ़त है जो कि पे कमीशन ने दी है। अब इस फिक्सेशन में गलती क्या हुआ उसे समझते हैं। हालांकि पे कमीशन ने पे में अच्छी बढ़ोतरी दी, लेकिन सिपाही 1 जनवरी 2006 को या इसके बाद इनरोल्ड हुआ, उसे वाई ग्रुप में भर्ती किया गया तो उसकी बेसिक पे को 6460 रुपये पर फिक्स किया गया। नायक को 7510 रुपये पर, हवलदार को 8560 रुपये की बेसिक पे दी गई थी। इसमें ग्रेड पे और एमएसपी को अलग से दिया गया था। अब पे कमीशन ने 5th से 6th सीपीसी में आने वाले सिपाही की बेसिक पे को फिक्स किया 5880 रुपये और वाई ग्रुप के सिपाही की बेसिक पे को फिक्स किया 6250 रुपये। जबकि 1 जनवरी 2006 के बाद भर्ती हुए सिपाही को 6460 बेसिक पे दिया गया, जबकि पुराने सिपाही को 6250 बेसिक पे दिया गया। इसी तरह नए नायक को 7510 का बेसिक पे दिया गया, जबकि को 6640 रुपये का बेसिक पे दिया गया। इसी तरीके से हवलदार को 8560 रुपये बेसिक पे दिया गया और पुराने हवलदार को 6840 का बेसिक पे दिया गया था। इस तरह डायरेक्ट रिक्रूट इनरोल्ड सभी पुराने इनरोल्ड पर्सन से ज़्यादा बेसिक पे दिया गया। इस केस में काफ़ी बार डिस्कशन हुआ, काफ़ी मीटिंग्स हुई और अंत सेना मुख्यालय ने अपने आदेश जारी किए जो दिनांक 31
मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेश पर जारी किए। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इसी मुद्दे पर बताया गया है जो आप पैरा 2 में देख सकते हैं। और उस समय बोला गया था कि किसी जवान को कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है, PAOR स्वयं इसकी पेमेंट आपको देंगे। इस पर हमारी एक डिटेल वीडियो है जिसमें इस लेटर के बारे में डिटेल से बताया गया है, आप उसे देखकर इस लेटर की सारी जानकारी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। अब इसके ऊपर एक डिटेल कैलकुलेशन तैयार किया है जिसमें आप अपनी पे और पेंशन में जो बढ़त है उसे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एरियर मिलेगा उसे दिखाया गया है। यहाँ पर पे 1 जनवरी 2006 से कैलकुलेट की है। इसमें पुरानी और नई बेसिक पे में जो डिफरेंस आया उसे यहाँ पर लिया गया है और DA को कैलकुलेट किया है। फिर 6 मंथ का कैलकुलेशन निकाला है। इस तरह 2006 से लेकर 2016 तक का यहाँ कैलकुलेशन किया है। इसमें पुराने सिपाही की बेसिक पे को 6250, नए सिपाही को 6460 पर फिक्स किया गया। इसमें डिफरेंस निकला 210 रुपये का। उस समय DA 0% होता था। इस तरह यहाँ टोटल अंतर हुआ 210 रुपये का। 6 महीने का हुआ 1260 रुपये। इस तरह पेंशन में 630 रुपये। इसी आधार पर पूरा कैलकुलेशन किया गया है जो आप यहाँ बड़ी आसानी से देख सकते हैं। फिर 7 CPC के अनुसार 0.57 का जो फैक्टर था उस फैक्टर को सभी को दिया गया। चाहे आप पेंशनर थे तो आपकी पेंशन में 2.57 से गुणा किया गया था। अगर आप सर्विस में थे तो 2.57 का फैक्टर देके पे लेवल में फिक्स किया गया था। इसी तरह यहाँ पर भी हमने फिक्स किया है। 31 दिसंबर 2015 को पुराने और नए सिपाही की जो बेसिक पे थी यानी कि 9,170 रुपये और 9,460 रुपये, दोनों को यहाँ 2.57 से मल्टीप्लाई किया और उन्हें पे स्केल में फिक्स किया गया, जो कि फिक्स हुआ 30,500 पे। और जो नया सिपाही है वो जाकर फिक्स हुआ 31,400 पे। इसी के साथ यहाँ फिर से DA 0% के साथ आगे बढ़ा। इस तरीके से यहाँ फिर से हमने दोबारा इसे कैलकुलेट किया है। जो लास्ट में निकल कर आया वह जो एरियर बना वह बना 1,26,000 रुपये, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ पेंशनर के लिए भी यहाँ पर जो निकला 63,000 रुपये बकाया राशि। इसी के साथ साथ पे में भी बढ़ोतरी हुई जो हुई 1,100 रुपये और पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई। यह एक अनुमानित कैलकुलेशन है जो एक सिपाही का किया गया है। इसी आधार पर PAOR ने एरियर देना शुरू कर दिया है, जो कि इस बार सर्विंग जवानों को मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि इसका पैच जो सॉफ्टवेयर है वह सर्विंग और पेंशनर दोनों के लिए बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपकी अमाउंट नहीं मिली है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपको जरूर मिल जाए। अगर आप पेंशनर हैं तो इसके लिए आप PAOR में और PCDA इलाहाबाद में जरूर संपर्क करें। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।